ध्यानाभ्यास के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप अकेले ही सुखी हैं, पर की कथा ही विकथा है। पर चिंतन छोड़िए और अपना ही अनुभव कीजिए। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। अपने से युक्त और पर से विभक्त अर्थात अलग पड़ा जीव ही लोक में सर्वत्र सुखी रहता है। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ के संबंध की आवश्यकता नहीं है। जीव सुख का ही बना हुआ है। अपना मुख अपनी ओर करने की सामर्थ्य हमारे में है। पर से विमुख और अपने सन्मुख जीव ही सुखी रहता है। अपने से विमुख और पर के सन्मुख जीव ही सदा दुखी रहता है। पर के साथ सर्व संबंधों को छोड़िए। सबसे बड़ा संबंध है ये ज्ञायक संबंध, मूर्त पदार्थों को, पर पदार्थों को देखना जानना। मूर्त इंद्रियों के सहाय से ये पर पदार्थों को जानता हुआ यह जीव अपने सुख को खोता है। ज्ञान सर्व ही मूर्त की सहायता से है। मूर्त को जानता है और मूर्त से जीव को बांधता है। इसलिए सकल इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने सन्मुख रहिए। जब भी आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो और सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। पूर्वबद्ध कर्म से कुछ समय तक दुख रह सकता है, लेकिन जब हम अपने सन्मुख हो जाते हैं तो फिर शीघ्र ही सब दुख हमसे विदा ले लेते हैं। पर पदार्थों से सुखी होने की आशा छोड़िए। पर पदार्थों से ही हमने बारंबार धोखा खाया है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आप किस आसन में हैं? हर अंग की मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। अपने दोनों भुजाएं किस स्थिति में हैं? दोनों पैर किस स्थिति में हैं? आप किस आसन में हैं? आपकी हथेलियां किस प्रकार हैं? अपना ही अनुसंधान कीजिए। अपने कोई अनुभव में लेना वह अपने से अपना एकत्व है और वही पर से विभक्त होना है और वही सुखी होने का उपाय है।
एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। अपने से एकत्व और पर से विभक्त, पर से विमुख और अपने सन्मुख जीव ही सर्वत्र स्वस्थ और सुखी रहता है। अपना समय अपने को दीजिए, अर्थात अपने अमूर्त काया को। आपको केवल आप ही सुखदायी है, क्योंकि प्रकृति में परतंत्रता नहीं है। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए कुछ भी पर को जानना नहीं है। जितना पर को जानेंगे उतना ही अपने सुख से दूर होंगे। पर को जानना इस प्रभु स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। वही इसका विभाव है, जिससे वह अनादि से संसार में है और नाना दुखों को भोग रहा है। लोक के मोही जीवों को पर के ज्ञान की बहुत महिमा है, क्योंकि वे परमूल पदार्थों के आश्रित जीते हैं, स्वयं अपने आश्रय से नहीं जीते। धर्म का स्वांग धर के भी लोग पर के जानने को बुरा नहीं जानते, अपना स्वभाव मानते हैं। इस प्रकार वे सुख से वंचित रहते हैं और जगत को भी सुख से वंचित करते हैं। सुख के लिए किसी के पास नहीं जाना है। कोई पर पदार्थ हमको स्वप्न में भी सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण केवल आप ही है, आपकी मूर्ति ही है, अपनी ही अमूर्त काया है। वही परमात्मा स्वरूप है, आनंद दाता है, और हमें उसी की भक्ति करना। अभेद भक्ति वही सुख का मार्ग है। अभेद मानी स्वयं अपनी भक्ति। बचपन से ही हम दूसरे को नमस्कार करते आए हैं। बाह्य पदार्थों को ये सुख के कारण रूप से देखते आए हैं। इसी भ्रांति का निवारण करना है। जगत का कोई अन्य पदार्थ हमारे सुख का कारण नहीं है, कदापि नहीं है। कभी दुख की निवृत्ति में कोई बाह्य पदार्थ कारण बनता है और हम फिर बाह्य पदार्थों की श्रद्धा करने लगते हैं। ये सुख का कोई स्थायी उपाय नहीं है। अपने ही सन्मुख रहकर हम अविनाशी उत्तम सुख को पा सकते हैं, भले इसमें कुछ समय लगता हो। ये स्वाधीन उपाय है। चटपट सुखी होने के जो साधन बाह्य पदार्थ हैं, उनसे सुख होना भाग्याधीन है, और वह सुख भी नाम मात्र को है। उससे दुख की निवृत्ति है, पर वह भी अस्थायी रूप से ही होती है। दुख कभी स्थायी नहीं रह सकता है, भले आप उपचार करें या नहीं करें, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। दुख आता है वह जानने के लिए ही आता है।
और जब अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को पाते हैं तो फिर जो सुख आता है वह जानने के लिए नहीं आता। इसलिए अपनी श्रद्धा कीजिए, अपने को परमात्मा रूप मानिए, आनंद का स्रोत मानिए और अपने मुझे मूर्त काया मिली है उस रूप अपने को नहीं स्वीकार करना है। उतने ही क्षेत्र में हमारी अमूर्त काया है जिसमें सुख दुख का परिणाम होता है, उसी के सुख दुख को भोगते हुए रहना है। इससे दुख विदा होगा और सुख की अनुभूति होगी और अपने सन्मुख होने पर राग द्वेष कषाय तत्काल ही विदा होते हैं। हम वीतराग होते हैं। जिस क्षण अपना मुख अपनी ओर होता है उस क्षण हम परमात्मा जितने ही 100% वीतराग होते हैं। इसलिए अंतर्मुख जीव परमात्मा समान कहा गया है। गृहस्थ भी है और जिस क्षण अपने सन्मुख है वह साधु समान है, परमात्मा समान है। बस अंतर्मुखता का समय बढ़ाना है, स्वावलंबन का समय बढ़ाना है और परसन्मुखता का समय घटाते जाना है। एक दिन में ही परसन्मुखता समाप्त नहीं हो जाती है, पर करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जब हम अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, जिसको हम ध्यानाभ्यास कह रहे हैं, उसी का अभ्यास करते करते यह जीव मूर्त कर्मों से पूरी तरह अलग होकर पूर्णतया एकत्व को प्राप्त होता है, अपने को ही पूरी तरह पा लेता है, दुखों से निवृत्त होकर उत्तम सुख को पा लेता है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे शांति को पाना है, अतीन्द्रिय सुख को पाना है। उसके लिए बाहर से दृष्टि हटाकर अपने से युक्त रहना है। खुद का ही दर्शन करना है, वह स्वयं के एहसास रूप है। अपनी ही भक्ति करना है। जिस क्षण अपने अमूर्त काया कोई हम देव के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, शास्त्र के रूप में मानते हैं, तीर्थ के रूप में मानते हैं, तब से ही मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। ये मेरी अमूर्त काया ही देव है, शास्त्र है, गुरु है, तीर्थ क्षेत्र है। अंतर में ही विहार करिए। पर से विभक्त होना है और अपने से एकत्व बनाए रखना है। संबंधों को जो हमने कल्पित किया है बाह्य जगत के साथ, उसको नकारना है, क्योंकि वे संबंध स्थायी नहीं है। उन संबंधों से ही सर्व दुखों की उत्पत्ति है।
अपना संबंध अपनी काया के साथ रखिए, अपनी अमूर्त काया के साथ, और फिर सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होकर रहना है। परमात्मा कायस्थ होते हैं, अपने काया में स्थित रहते हैं। उनका समग्र सुख स्वयं से ही प्राप्त होता है। किसी बाह्य पदार्थ का वे किंचित भी सेवन नहीं करते, अर्थात किसी भी बाह्य पदार्थ को वे किंचित भी नहीं जानते। अपने में ही आनंद को भोगते हुए रहते हैं। और जब हम पर को देखते जानते नहीं हैं, तो फिर हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दुख तब तक ही है जब तक हम मूर्त पदार्थों को, पर पदार्थों को देखते जानते हैं। और जब मूर्त पदार्थों को, पर पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं पूरी तरह से, तो फिर दुख हमसे विदा ले लेता है। न फिर शारीरिक दुख है, न मानसिक दुख है, न इंद्रिय दुख है, न कोई औपाधिक दुख है। किसी प्रकार का कोई दुख जीवित नहीं रहता जब हम अपना ही अनुभव करते हुए रहते हैं, अपने शरीर का एहसास और मूर्त पदार्थों को बिल्कुल भी देखते जानते नहीं है। अपना पर के साथ कोई नाता नहीं है, और नाता जब बना लेते हैं तो फिर हम दुख को ही अपना बना लेते हैं। व्यवहार भूमिका छोड़िए और अंतर्दृष्टि रूप निश्चय भूमिका अपनाइए। जब जीव अपने से युक्त होता है तो निर्वाण को प्राप्त करता है, अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। आपका जितना विस्तार है, जितना क्षेत्र है, जितना आकार है, वहीं तक बने रहना इतना मात्र मोक्ष का उपाय है। कुछ शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना है, कुछ पूजन भक्ति दर्शन नहीं करना है। जगत के साथ, परिवार के साथ संबंधों को भी नहीं निभाना। जितना संबंध निभाते हैं उतना ही बंधन दृढ़ हो जाते हैं। बाहर में जब तक हम कर्तव्य के भान में रहते हैं तब तक दुख जीवित रहता है। बाहर की दुनिया के साथ हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। जो भी हमने संबंध कल्पना की है इंद्रिय द्वारों के माध्यम से बाह्य पदार्थों के बारे में, यदि उस संबंध कल्पना को हम नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम दुखों को ही नहीं छोड़ते हैं। संबंध का अर्थ ये होता है कि अच्छी तरह बन जाना। आप ही बंधन को स्वीकार करता है तो फिर मुक्त कौन कराएगा। जगत के चेतन अचेतन पदार्थों के साथ हम जो भी कोई संबंध बनाते हैं वह संबंध ही हमारे दुखों का कारण होता है, जन्म मरण का कारण होता है। नास्ति परद्रव्य संबंध
पर द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इस अमूर्त जीव का उसके अमूर्त काया का शुद्ध स्वभाव प्रकट होने पर कुछ भी संबंध बाह्य जगत के साथ नहीं है। देखने जानने रूप संबंध भी नहीं है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं, न वे सर्वज्ञ है न सर्वदर्शी है। वहाँ फिर कोई शारीरिक बल का काम भी नहीं, केवल और केवल सुख का अनुभव करते हैं। और जीव की जो नैसर्गिक वांछा है वह केवल सुख की ही है। अन्य सब वांछाएं सब मोह से उत्पन्न होती है। मोह से ग्रस्त जीव ही पर पदार्थों की वांछा करते हैं। और मोह से ग्रस्त नहीं रहने के लिए, मोह की सेना को जीतने के लिए अपने सन्मुख रहना है। और फिर ये निश्चित मान लीजिए कि आपने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। अपना विस्तार जो सिर से पैरों तक है, जिसको हम आभ्यंतर अमूर्त शरीर कह रहे हैं, वह शरीर ही अपने अनुभव में आता हुआ हमें उत्तम सुख का अनुभव कराता है। अपने आदि मध्य और अंत को पहचानिए। अपने में ही विहार करिए। समय अत्यंत बहुमूल्य है। अपना समय अपने शरीर का है, उसी को दीजिए। यह समय हमको अपने शरीर से ही प्राप्त होता है, तो उस समय को अपने शरीर के लिए ही काम में लीजिए। अपना समग्र ध्यान अपने शरीर पर रखना है। अपने छोटे छोटे भाग बनाकर छोटे छोटे भाग का आलम्बन लीजिए। अपने सन्मुख बने रहने के लिए अपने स्थान पर बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न कीजिए। यह मोक्ष का पुरुषार्थ है। इसको धर्म के पुरुषार्थ से भी भिन्न कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थों से संसार होता है। पूजा भक्ति दया दान ये सब धर्म के पुरुषार्थ हैं, धर्म रूप से जाने जाते हैं। पर ये मोक्ष के
किंचित भी पुरुषार्थ नहीं है। धर्म कुछ और है और मोक्ष कुछ और है। लोक में जिस अर्थ में धर्म प्रसिद्ध है वह किंचित भी मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। वह संसार का ही हेतु है, जन्म मरण का ही हेतु है। मोक्ष का पुरुषार्थ केवल अपने आलम्बन से रहना है, अंतर्मुख रहना है, जहाँ पर के साथ किंचित भी कोई संबंध नहीं है। दया दान पूजा ये सब पर के साथ होते हैं, और जहाँ पर के साथ संबंध है वहीं हम एकत्व को खोते हैं, आत्मा की आराधना को खोते हैं, मोक्ष मार्ग को खोते हैं, सुख के मार्ग को खोते हैं। सुख केवल अपने आश्रित है। सुख के लिए किंचित भी पराधीन नहीं होना है। आपका आप अनुभव करना है, अपनी इन मूर्त के ही सन्मुख रहना है। आप जिस किसी भी आसन में हो, बैठे हो, खड़े हो कि लेटे हो, अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, जगत से मुख मोड़ कर रहिए। जो भी संबंध हमको पढ़ाए गए हैं, ये मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, बहन, पुत्र हैं, पुत्री है, चाचा है, देश है, शहर है, इन संबंधों को झुठलाइए। अपना संबंध केवल अपनी अमूर्त काया के साथ है। शरीर अपना नहीं है, ऐसा जो उपदेश प्राप्त है उसका एकांत ग्रहण मत करिए। इसी शरीर में हमारा अपना अमूर्त शरीर है, उसी के साथ हमारा संबंध है, उसी से हमारा सुख है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति है। उसी से युक्त रहने का सतत अभ्यास कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।